हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके इस ITN चैनल पे फिर सभी छात्रों का एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है, जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर बेस्ड है हाउ टू एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम अपने बने हुए लिस्ट ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू रखी गई हैं उनको ग्रुप में कैसे एक्सेस करें। क्योंकि इसके पहले ठीक लेक्चर में हमने आपसे चर्चा किया और आपको समझाया कि किस तरह से होल वैल्यू एट द सेम टाइम एक्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट से कैसे पूरी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं एट अ सिंगल स्टेटमेंट में। हमने देखा था प्रिंट ऑब्जेक्ट का नाम पे उसमें पास किया था, ऑटोमेटिकली शो नॉट द ऑल वैल्यूज दिख गई थी। फिर हम लोगों ने देखा दूसरा उसका वे होता है एक्सेस करने का, पार्टिकुलर वैल्यू एक्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका था प्रिंट के अंदर आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट का नेम और पैराथेसिस के अंदर आपको स्क्रिप्ट सिंबल, जिसे हम लोग इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं, उसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर पास करना पड़ता था। पॉजिटिव भी पास करके एक्सेस कर सकते हैं, निगेटिव भी पास करके कर सकते हैं। किसी का ये प्रश्न हो दोनों पास कर दे तो नहीं, एरर हो जाएगा। एट द सेम टाइम वी कैन पास ओनली वन इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। रह गया था हाउ टू एक्सेस अ होल वैल्यू एट द सेम टाइम। कैसे हम पूरी की पूरी वैल्यू को एक बार में एक्सेस करें लेकिन वो ग्रुप में हो। मतलब न तो मुझे वन वैल्यू एक्सेस करना है, न तो शुरू से लेके अंत तक वैल्यू एक्सेस करना है, मतलब ऑल नहीं करना है, मुझे उसमें कहीं से कहीं तक की वैल्यू एक्सेस करना है। तो हम लोग इसी को कहते हैं एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स या फ्रॉम लिस्ट। जब बात करता हूं मैं एक्सेस की तो आपको दिमाग में रखना है प्रिंट की। सर क्यों? क्योंकि एक्सेस का मतलब निकालना होता है। अक्सर हम भौतिक जीवन में निकालने का मतलब वहां कम हो जाता है, ये बात समझ में आती है। जैसे दो मार्कर है, मैंने एक निकाल लिया तो आपको एक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ दो मार्कर है, यहाँ पर दो एलिमेंट्स है, तो एक्चुअली में ये दो एलिमेंट्स की कॉपी मुझे शो करती है स्क्रीन पे, ना कि वो पूरी वैल्यू वहां से निकल जाती है। ये बात क्लियर हो जाती है। नहीं आपको लगे कि मैं लिस्ट में जो वैल्यू रखा हूं मैं एक बार में पूरी वैल्यू निकाल लूंगा, 5 वैल्यू रखा था 5 निकाल लिया तो वहां खाली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो भी आती है उसकी फोटो कॉपी आती है, आप समझ सकते हैं, वो जेन्युइन में नहीं आती है, एक्चुअल वैल्यू वहीं प्लेस होती है। आई होप ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था इस बात को और आपको समझ में आया होगा। चले, हमें इस लेक्चर में आपको एक ऑपरेटर एक्सप्लेन करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर अगर हम ऑपरेटर पढ़ाते तो थोड़ा आपका बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं पार्ट नंबर 2 पे आपको पढ़ा रहा हूं उसका। ये ऑपरेशन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस तरह से हम लोग लिंक से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर वे में, सबसे पहले पढ़े थे सीक्वेंस क्लास टाइप। सीक्वेंस क्लास टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था 4 प्रकार के सीक्वेंस क्लास टाइप होते हैं। इंट होते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है और स्ट्रिंग होता है। उसमें से सबसे पहला वाला स्टार्ट किया था लिस्ट क्लास। लिस्ट क्लास सीक्वेंस क्लास टाइप है, क्योंकि यहाँ भी क्रम से वैल्यू स्टोर होती हैं और हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर लिस्ट में हमने देखा था, नेक्स्ट लेक्चर में देखा ऑपरेशन ऑफ लिस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन परफॉर्म ऑन द लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट पे कितने काम कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म ऑन क्रिएटेड लिस्ट ऑब्जेक्ट एंड होल्ड वैल्यू। जो वैल्यू होल्ड होंगी उन पर या बनाए हुए लिस्ट पे क्या क्या कर सकते हैं। तो मोस्टली आई हैव रिमेंबर कि 16 and 17 डिफरेंट टास्क परफॉर्म ऑन अ क्रिएटेड लिस्ट ऑब्जेक्ट। हमने देखा था 17 मैंने ऑपरेशन का नाम लिखा था। अगर आपको आइडिया ना हो और आप समझना चाहते हो तो आप इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है ऑपरेशन ऑफ लिस्ट, आप देख लीजिएगा। 16 या 17 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन की बात वहां हमने किया है और उसी ऑपरेशन को 1 by 1 सीख रहे हैं। उसी ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन मैंने कंप्लीट कर रखा है और वो नाम है हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो गया है, पूरी बात कह दिया था। ऑपरेशन नंबर 2 मेरे लिए आया था। ऑपरेशन नंबर 2 में हमको एक्सप्लेन करना था हाउ टू एक्सेस स्टोर्ड वैल्यू इन अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमने ठीक इसके पहले भी लेक्चर बनाया है जिसमें हमने देखा 3 तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट पे रखी वैल्यू को। एट अ सेम टाइम होल वैल्यू पूरी निकाल सकते हैं, एट अ पार्टिकुलर वैल्यू एंड एट अ सेट ऑफ वैल्यू।
तो हमने 2 का तो एक्सप्लेन आपको ठीक इसके पीछे वाले लेक्चर में कर दिया है। रह क्या गया था, हाउ टू एक्सेस सेट ऑफ वैल्यू। और यहाँ पे हाउ टू एक्सेस सेट ऑफ वैल्यू करने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है, उसकी मदद से काम कर पाते हैं। आई होप आपको ऑपरेटर टर्म के बारे में एक्सप्लेन होगा। अगर नहीं होता तो मैं एक लाइन बता दूं, ऑपरेटर इज अ सिंबल आर वर्ड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर के लिए सिंबल या वर्ड है जो कि ऑपरेशन करने का काम करता है। ऑपरेशन यहाँ पे 2 टाइप का होता है, ऑपरेशन इन द सेंस ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन 2 टाइप का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से 2 टाइप्स के कैलकुलेशन होते हैं, एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होता है, एक लॉजिकल होता है। तो ऑपरेटर में एक तरह का ऑपरेटर ये है जिसका नाम है स्लाइस ऑपरेटर, और ये किस तरह का काम करता है, ये हेल्पफुल फॉर एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको हेल्पफुल नेचर तरीके से काम करता नजर आएगा किसी लिस्ट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को, ग्रुप में वैल्यू को निकालने के लिए। इसका नाम स्लाइस क्यों पड़ा, रीजन बिहाइंड दिस। स्लाइस मतलब होता है कहां से कहां तक। स्लाइस हम लोग करते हैं एक्चुअली, देखिए बड़ा सा कोई चीज हो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे में सेलिब्रेशन में केक काटने का काम करते हैं, तो अपनी नाइफ क्या करते हैं, एक जगह से लगाते हो, कहां तक काटते ले आते हैं, जहां तक आपको केक निकालना होता है। तो आपने कहां से कहां तक ये चाकू का अपना एरिया तय करते हैं और वहां से काट के आप निकाल लेते हैं। यू कैन से दैट द टर्म ऑफ स्लाइस, उसका मतलब स्लाइस होता है। कंसेप्ट सेम टू सेम उसी तरह से है। लिस्ट पर वैल्यू होगा और आप कहां से कहां तक की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। जब निकालने की बात करूं तो केवल प्रिंट होता है, वहां निकलता नहीं है। आपको दिमाग में हो निकलने का मतलब वहां से निकला है, निकलता नहीं, बल्कि वो उसकी प्रतिलिपि आ जाती है, उसकी फोटो कॉपी आ जाती है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपकी स्क्रीन पर दिख जाता है। ये बात ध्यान रखें। तो यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर, और आपको बिल्कुल जानने के लिए आतुरता होगी कि क्या है स्लाइस ऑपरेटर, किस तरह से दिखता है। तो नाम तो मैंने उसका स्लाइस बता दिया है, काम और उसका चित्र, पहचान, उसका एक इमेज। आइए मैं यहाँ पर प्री राइट ऑन द ऑल वीडियोज लेक्चर जैसे मैं लिखता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, मैं लाइन बाय लाइन वहां से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली लाइन क्या है, स्लाइस ऑपरेटर इज अ स्पेशल ऑपरेटर ऑफ पाइथन। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, मुख्यतः यूनरी, बाइनरी, टर्नरी मैंने बताया है, या 8 प्रकार के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आप इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऑपरेटर नाम का लिंक है, आप प्लीज वहां देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। आगे क्या है, स्लाइस ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है। ऑपरेटर जैसे मैं सुनता हूं मेरे दिमाग में बात आती है, सर चिन्ह है कि वर्ड में है, शब्दों में ऑपरेटर है या चिन्ह में है। प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल सिंबल में ऑपरेटर हुआ करते थे, लेकिन नाउ दिस टाइम जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे हमारी कैलकुलेशन की भी टाइप बढ़ रही है, और जब कैलकुलेशन आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, और चिन्ह से ज्यादा शब्द बनाना आसान है, आप जानते हैं। तो चिन्ह का उत्पत्ति नहीं हो पाती है, डेरिवेशन नहीं हो पाता है, तो ज्यादातर हम शब्द बना के ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये कैसा है हम आगे देखेंगे। ऑपरेटर या तो सिंबल में होगा स्लाइस, या तो वर्ड में होगा, लेकिन है वो ऑपरेटर क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। कैसा कैलकुलेशन, सर कैलकुलेशन में अर्थमेटिकल या लॉजिकल, तो ये अर्थमेटिकल नहीं करता है, ये लॉजिकल करता है। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। स्लाइस ऑपरेटर इज अ स्पेशल ऑपरेटर ऑफ पाइथन। पाइथन का एक ऑपरेटर है। इट इज आइडेंटिफाइड बाई, ये देखिए पहचान लीजिए इसको, ये कैसे होता है इसकी आप समझें। आपकी जो आईज है हॉरिजॉन्टल है ना, आप इसी को वर्टिकल आईज जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। वी कैन से दैट दिस इज अ स्लाइस ऑपरेटर। एग्जैक्ट उसी तरह से इत्तेफाक की बात है कि वो भी सर्कल में है और आईज भी हमारी क्या होती है, सर्कल में होती है। तो इस तरह का ये चिन्ह है जिसे हम स्लाइस ऑपरेटर कहते हैं। और किस लिए यूज करते हैं, एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को निकालने के लिए करते हैं। और कहां से करते हैं, लिस्ट से करते हैं। आई होप आपको समझ बात आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इट्स मोस्टली यूज फॉर एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस क्लास ऑब्जेक्ट। इट इज मोस्टली यूज फॉर एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस क्लास ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस क्लास ऑब्जेक्ट में कई प्रकार के सीक्वेंस क्लास टाइप होते हैं, टपल होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, रेंज होते हैं और लिस्ट भी होता है। हमने यहाँ पर हमको पढ़ना कौन सा है, लिस्ट वाला, चूंकि हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं, लिस्ट पे हैं। इसके बाद टपल और स्ट्रिंग और उसके बाद हम लोग रेंज पढ़ेंगे। तो आपका दिमाग केवल कहां तक जाए, लिस्ट तक जाए। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया हूं, सीक्वेंस क्लास में लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज 4 टाइप के होते हैं।
लेकिन हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, केवल लिस्ट की। आगे चलिए, लिस्ट क्या है, ऑपरेटर है। लिस्ट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, और इसका यूज क्या होता है, एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक हम लोग वैल्यू एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टू स्लाइसिंग, और उसीलिए इस ऑपरेशन का नाम है स्लाइसिंग। स्लाइस नाम के ऑपरेटर से जिस क्रिया को किया जाता है उसे हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Its used index of index operator, in index operator, इसका उपयोग क्या होता है, ये उपयोग किया करता है इंडेक्स नंबर को। किसको यूज किया करता है, इंडेक्स नंबर को। स्लाइसिंग ऑपरेटर की नीड होती है इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर क्या होता है आप जानते हैं, मैंने ट्राई किया आपको समझाने के लिए। ये छोटा सा इमेज बना हुआ है, ये प्लेस है फर्स्ट 0 1 2 -1 -2 -3, दीज आर द इंडेक्स नंबर। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, निगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। हमने पिछले लेक्चर में बहुत डीप तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लिया है। आगे चलें। It's used inside इंडेक्स ऑपरेटर नंबर। थोड़ा सा क्लियर कर दे हम लोग। इट्स यूज्ड इनसाइड माने अंदर, किसके अंदर, इंडेक्स ऑपरेटर। हम लोग इसे इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं, आपको पहले लेक्चर में मैंने क्लियर कर रखा था। जो स्लाइस आइडेंटिफाइड कांस्टेंट ऑपरेटर है वो यहाँ पे इंडेक्स ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, और इंडेक्स ऑपरेटर के बीच में ही ये स्लाइस ऑपरेटर यूज किया जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब विदाउट इंडेक्स ऑपरेटर वी कैन नॉट यूज, अदरवाइज गिव टू रिजल्ट एरर। आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा रिजल्ट के रूप में, और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल्स के खिलाफ जाएंगे। चलें, हालांकि इसका सिंटैक्स बाद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज आल्सो नेचर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। मैंने चर्चा किया था, ऑपरेटर है तो यूनरी होगा तो बाइनरी होगा। ये बाइनरी नेचर का होता है। बाइनरी नेचर इन द सेंस ऑफ द स्लाइस ऑपरेटर नीड फॉर टू बेसिक ऑपरेंड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी कोई ना कोई देता होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट दो ऑपरेंड के साथ ही काम करता है। इस रीजन से हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ बाइनरी टाइप ऑपरेटर, बिकॉज दे हैव नीड टू ऑपरेंड्स एंड यूज्ड बिटवीन, और दो ऑपरेंड जरूरत होता है और दो के बीच में यूज होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो 3-4 बातें क्लियर हो गई कि स्लाइस ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है। स्लाइस ऑपरेटर की पहचान इस तरह से होती है, इसके ऑपरेशन को स्लाइसिंग कहते हैं, और इट इज मोस्टली यूज एक्सेस द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस क्लास। ये लिस्ट में नहीं, सीक्वेंस क्लास में कहीं भी इसका उपयोग मोस्टली एक्सेस करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे एलिमेंट्स को। इट्स यूज इनसाइड इंडेक्स ऑपरेटर। कहीं भी आप जाएंगे, चाहे आप टपल में जाएंगे, चाहे आप स्ट्रिंग में जाएंगे, चाहे आप रेंज में जाएंगे, लेकिन जब भी यूज होगा ये आपका इंडेक्स ऑपरेटर है। कौन सा इंडेक्स ऑपरेटर है, दिस इज इंडेक्स ऑपरेटर, दिस इज अ स्लाइस ऑपरेटर। तो आप कह सकते हो स्लाइस ऑपरेटर ऑलवेज यूज्ड विथ इन इंडेक्स ऑपरेटर। विदाउट इंडेक्स ऑपरेटर द स्लाइस ऑपरेटर डू नॉट यूज। अगर आप स्लाइस ऑपरेटर यूज करते पाए जाएंगे तो वो एरर आपके द्वारा दिया जाएगा, और वो स्लाइस ऑपरेटर कहीं और हो सकता है, फिर वो स्लाइस नहीं कहलाएगा। इसी नाम के इसी तरीके से एक इंडेंटेशन ऑपरेटर होगा, लेकिन उसको हम स्लाइस ऑपरेटर नहीं कहेंगे। स्लाइस ऑपरेटर तब कहलाएगा जब इसके बीच में होगा। हालांकि ये स्वतंत्र अवस्था में इसका भी डबल रोल है। आपको मैंने बताया था कुछ ऑपरेटर हैं जिनके डबल रोल हैं, जैसे कि प्लस, ये इस तरह का दिखने वाला एडिशन में भी प्लस का काम करता है, और सीक्वेंस क्लास टाइप में लिस्ट में कनकटनेट का काम करता है। और एक ऑपरेटर मल्टीप्लाई सिंबल का जो आपने देखा होगा, मैथ में मल्टीप्लाई का काम करता है, और यही सीक्वेंस क्लास में या और जगहों पर ये क्या काम करता है, रिप्लिकेट का काम करता है। और उसी तरह से आप एक और ऑपरेटर जान लीजिए, दीज आर आल्सो स्लाइस ऑपरेटर। यहाँ स्लाइस का काम कर रहा है, यही आगे चल के आप देखेंगे इंडेंटेशन ऑपरेटर कहलाएगा। ये भी डबल रोल है, इसका भी डबल रोल है, इसका भी डबल रोल है। डबल रोल मतलब जानते हैं आप, बंदा एक हो, अलग अलग जगहों पे दो तरह का किरदार निभा रहा हूँ। एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन वो किरदार अलग अलग निभाएंगे। आई नो दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब we can access element of sequence class object। हम लोग इसकी मदद से
हम एक्सेस करते हैं सीक्वेंस क्लास के ऑब्जेक्ट को, और हमने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है लिस्ट, क्योंकि आपको केवल सोचना है लिस्ट, और वो सब बातें छोड़ दें क्योंकि पढ़ा नहीं हमने। यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स, हमारा जो टॉपिक था, आज का लेक्चर था, वो यही था कि कैसे एक्सेस करें लिस्ट एलिमेंट्स को एज अ ग्रुप में। तो ये रहा आपका सिंटैक्स। अब आया, अभी तक यहाँ से यहाँ तक तुम्हें ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन किया, अब आपको मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा सिंटैक्स, तो वहां आपको स्लाइस ऑपरेटर को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रिंट लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, ये है स्लाइस ऑपरेटर, इंड इंडेक्स नंबर, फिर से है स्लाइस ऑपरेटर, फिर है स्टेप नंबर। याद रखना, एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स या एक्सेस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ 2 हो सकते हैं स्लाइस ऑपरेटर। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, ओनली 2 स्लाइस ऑपरेटर यूज्ड विथ एक्सेस द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। 2 ही मात्र आप स्लाइस ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं जब एक्सेस करना चाहेंगे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। कभी भी 3 लगा मिल जाए आपको, 1 2 3 1 1 2 3, तो समझ लेना एरर हो गया। ये बड़ी डीप बात है, इस बात पर ध्यान रखना। 3 हम लोग यूज मोस्टली नहीं करते हैं जब आप एक्सेस करने की बात करते हैं इसका, क्योंकि 1 पार्ट 2 पार्ट और तीसरा पार्ट तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। 3 पार्ट होते हैं, मैं बाद में समझाऊंगी इस बात को। मैं आपको इस समय ये बताना चाहता था, ओनली 2 स्लाइस ऑपरेटर यूज्ड बिटवीन इंडेक्स ऑपरेटर इन यूजिंग द एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑपरेटर। कहीं यूज किया जाता होगा, डजंट मैटर, लेकिन जब बात हुई एक्सेस करने की ग्रुप ऑफ वैल्यू की, तो मात्र 2 टाइम स्लाइस ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग फिर से। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, ये देखिए फर्स्ट स्लाइस ऑपरेटर, इंड इंडेक्स नंबर दूसरा स्लाइस ऑपरेटर, एंड स्टेप नंबर। जब 3 इसके पास अपना पासिंग थिंग्स ही होता, वी कैन से दैट इसे हम आर्गुमेंट का नाम दे देते हैं। आप ना समझ पाए, पैरामीटर नाम दे देते हैं। बाद में बात करेंगे पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है। मैं आर्गुमेंट बोल रहा हूं, आर्गुमेंट समझा नहीं रहा हूं, आपको एक नाम देने के लिए नाउन नाम दे रहा हूं, आर्गुमेंट कहिए। इसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब इसके अंदर इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर हम 3 तरह के आर्गुमेंट नहीं कह सकते, पैरामीटर कहे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आर्गुमेंट दूसरी चीज होती है, आप इसे पैरामीटर के नाम से आने। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो आप इंडेक्स ऑपरेटर के बीच में ये 3 टर्म यूज करेंगे, मतलब एक स्टार्ट इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं, दूसरा इंड इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं, और तीसरा स्टेप नंबर यूज कर रहे हैं। ये जो 3 पास करने से पैरामीटर ऐसा समझ सकते हैं, या कुछ भी कह दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू कह दीजिए, इसे आर्गुमेंट ना कहिएगा। समझिए आगे, आप 3 चीज पास करेंगे। और आगे क्या किया बताया गया है, वी कैन आल्सो यूज्ड विथ क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। बात को समझिएगा, आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि स्लाइसिंग ऑपरेटर या वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ही मात्र हम लोग प्रिंट के अंदर इसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है। स्लाइसिंग का उपयोग जब आप पहले से लिस्ट बनी होगी और उस लिस्ट के कहां से कहां तक की वैल्यू उठा के नए लिस्ट पे असाइनमेंट करने की बात करेंगे, मतलब क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू, तब भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ये देखिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम पहले से बना होगा, कहां से उसकी वैल्यू आप निकाल कर कॉपी कर रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप करके आप क्या कर रहे हैं, इस पे रख रहे हैं। तो ये हम लोग असाइनमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया है वी कैन आल्सो यूज्ड विथ क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट विद वैल्यू। जब हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके साथ वैल्यू रखवाना चाहते हैं, तब भी इस तरह का काम करते नजर आ सकते। नहीं आप कहो या समझो कि सर ये प्रिंट के साथ ही यूज होता है। ठीक है, आगे आए। इन तीनों टर्म के बारे में, ये टर्म है एक्चुअली में यहाँ नंबर पास किए जाते हैं, और ये जो नंबर होगा वो इंडेक्स नंबर होगा। जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें भी एक नंबर ही पास किया जाता है, लेकिन वो इंडेक्स नंबर होता है। जो तीसरा वाला पार्ट होता है, उसमें भी नंबर पास किया जाता है, लेकिन इंडेक्स नंबर नहीं पास होता है। वो फिर सुनिएगा, जो फर्स्ट है वो इंडेक्स नंबर होगा, जो सेकंड है पार्ट में वो इंडेक्स नंबर होगा, लेकिन थर्ड में जो स्टेप नंबर लिखा हुआ है वो कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता है, वो नॉर्मल आपका नंबर होता है। कोई पॉजिटिव नंबर देंगे जो 1 से लेकर आगे तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिस्ट की वैल्यू अरेंजमेंट जैसी हुई है। 0 नहीं देना है, ध्यान रखना है आपको। आपको स्टेप में 0 नहीं देना है। आपने कहा चलो 0, तो आप चलने के लिए कहाँ कहे, तो इस तरह से आप उसको नहीं करिएगा, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी।
फिर से एक बात क्लियर कर दूं मैं, इसके अंदर आप 3 चीज पास कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, दूसरा है इंड इंडेक्स नंबर, तीसरा स्टेप नंबर। ये सच में इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है आपको पहले से समझाया गया है। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, निगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। तो स्टार्टिंग में आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं, निगेटिव इंडेक्स नंबर देते हैं। आपको जब इंडेक्स नंबर मैं कह रहा हूं तो मतलब बाउंड्री में काम करना है। इंडेक्स नंबर जब कहूं तो बाउंड्री, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे, जितनी वैल्यू रखा होगा उतने तो इंडेक्स नंबर बना होगा। और अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो नो बाउंड्री, कुछ भी आप लिखो। लेकिन इंडेक्स के साथ में अगर नंबर भी यूज करना है आपको, तो भी आपको बाउंड्री में ही काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको स्टार्ट इंडेक्स नंबर और इंड इंडेक्स नंबर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकते हैं। स्टेप नंबर साधारण संख्या होता है, 5, 2, 1 ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसको कुछ भी दीजिएगा लेकिन ये बाउंड्री में काम करता है, ध्यान रखना है कहां से कहां तक। आगे बढ़े। स्टार्ट इंडेक्स नंबर, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। द स्टार्ट इंडेक्स नंबर कैन बी ऑप्शनल, मतलब ये अगर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे इरेज कर सकता हूं। देख लो, आप टेक का स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, जो इसके साथ में पॉच करने वाला हूं। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करता हूं और करूंगा जैसे ही कुछ लेक्चर आपको कंप्लीट कर दूं। जब प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा तो मैं हैंड रिटेन नोट्स अपना आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए क्लास आप ज्वाइन करिए बस। आगे चलें। अब मैं यहां पर ऑप्शनल कह दिया, मतलब ये नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है। अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नंबर मिस कर देते हैं, मतलब नहीं लिखते हैं, तो आप नहीं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या बता रहा है, बाय डिफॉल्ट माने प्रायः, सामान्यतः। बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है अगर आप ना दो तो क्या होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट इज 0 इंडेक्स नंबर। ध्यान रखना, आपका यहां ना देना ऑटोमेटिकली पीवीएम का समझ लेना कि 0 से आप कह रहे हैं। जैसे आपका ना बोलना कहीं पे, अगले के लिए मैसेज मिल जाता है हाँ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको ना बोलना हो ना, तो आप ना बोलिएगा, बोल करना ना इसलिए बनाई है। कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं शब्द बोलकर आपका शांत रहना, मतलब कुछ भी मैसेज हो सकता है, हाँ और ना दोनों में है। अब डिपेंड करता है सामने वाले की सिचुएशन पर, तो आप इससे बचेंगे। जैसे यहाँ पे आपने नहीं बोला ना, तो आपने बोल दिया, वो पीवीएम समझ गया ऑटोमेटिकली यहाँ 0 बोला जा रहा है। तो कभी भी इंडेक्स नंबर अगर आपको 0 लिखना होगा तो चाहे लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 लेता ही है। तो आप नहीं भी देंगे तब भी हमारा पीवीएम उसको क्या समझेगा, 0 से चलना है। ठीक, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई स्टार्ट इंडेक्स नंबर में। ठीक है, आगे सर क्या 0 से ही और कोई नंबर से नहीं, केवल 0 से, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से। इंड इंडेक्स नंबर, द इंड इंडेक्स नंबर कैन बी आल्सो ऑप्शनल। ये भी क्या होता है, ये चलो दूसरा नंबर भी, जो इंड इंडेक्स नंबर है ये भी नहीं हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसको भी नहीं। और इंडेक्स नंबर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स नंबर, मतलब ये जो भी लास्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर हम नहीं बनाते हैं, वो इम्प्लिसिटली तैयार होता है। -1 आप कह सकते हो या 2, यहां पे ले लेता है लास्ट इंडेक्स नंबर। मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट इंडेक्स नंबर। हमें पॉजिटिव तो नहीं पता होता है, लेकिन निगेटिव पता होता है। ध्यान रखना, आपको पॉजिटिव इंडेक्स नंबर कभी नहीं पता चलेगा कितना है, लेकिन ये बात तय है कि निगेटिव क्या होता है, -1 होगा। लेकिन शुरुआत में भी देखो, शुरुआत में हमें नहीं पता होता है निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव में शुरुआत का वैल्यू मुझे 0 इंडेक्स नंबर पता होता है, मतलब दोनों को बराबर का चांस दिया गया है। मेरी बात समझना, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपको इंडेक्स नंबर ना पता हो पॉजिटिव, तो आपको क्या नहीं पता हो सकता है, लास्ट वाला नहीं पता हो सकता है, लेकिन पहला वाला डेफिनेटली पता होगा कि 0 ही होगा। ठीक उसी तरह से एक तो रैंक आपको इसमें मिली। निगेटिव को क्या मिला, निगेटिव ये मिला मुझे लास्ट, शुरुआत व लास्ट वाली को नहीं पता है कौन सा होगा, लेकिन शुरुआत उसकी जो होगी वो -1 से होगी, उसके लिए रिजर्व है। ध्यान रखना, आपको कभी भी लास्ट वाली वैल्यू पाना हो तो आप -1 करिएगा। लिस्ट चाहे जितना पार्टीशन बना होगा, लास्ट वाली वैल्यू आपको एक्सेस होगी। पहली पाना होना तो 0 पास कर देना, वो पहले वाली वैल्यू का, पहले वाला ब्लॉक का वैल्यू मिलेगा। शायद इस बात को समझ पाए। हम इसे टेक्निकल तरीके से प्रोग्रामिंग में लेके आएंगे। मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको,
थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल पढ़ाते समय मुझे मजा आ जाएगा और आपको सीखने में मजा आएगा। इसलिए मैं अभी थ्योरी केवल कंप्लीट कर रहा हूं, इसी का टेक्निकल जो प्रोग्रामिंग होगा लेके आऊंगा, लेकिन उसके पहले ये चीजें बातें क्लियर समझ में आनी होंगी। चले, तो ये भी द इंड इंडेक्स नंबर कैन बी ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट इज लास्ट इंडेक्स नंबर, इसका लास्ट इंडेक्स नंबर होता है। तो मैंने कहा कि लास्ट इंडेक्स नंबर है तो हमें तय है कि -1 हो गए, पक्का है। -1 मतलब लास्ट में, जरूरी मैं -1 कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लास्ट, ऐसा समझ सकते हो कि -1 वाले पे वो लास्ट समझे, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में से आल भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि 0 से तो आपने कह ही दिया, लास्ट मतलब आल, तो यहां पर अगर आपने कुछ नहीं दिया तो समझेगा आल वो। और अगला क्या है, स्टेप नंबर। स्टेप नंबर में क्या लिखा हुआ है, द स्टेप नंबर कैन बी आल्सो ऑप्शनल, लो ये भी ऑप्शनल हो गया। और बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 1 होगा बाय डिफॉल्ट, उसका स्टेप बाय स्टेप का जो डिस्टेंस होगा, जो स्टेप्स होगा वो 1 by 1 होगा। और बस नॉट 0 नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे उसने नहीं कहा, आपको हिदायत दिया जा रहा है कि देने को आप 1 के अलावा कुछ भी दीजिएगा, लेकिन 0 को छोड़कर 1 के बाद दीजिए। 1 देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पीवीएम या कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट करता है उसको 1 से, तो 1 बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब 3 का तीनों आप ब्लैंक कर सकते हो कुछ इस तरह। देखिए बताया गया, प्रिंट ए इंडेक्स नंबर है, सॉरी लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम है ये और ये, तो आपने यहां पर ब्लैंक कर दिया तो उसने 0 मान लिया, यहां पे उसने आल मान लिया, यहां पे 1 by 1 मान लिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। नोट करके लिखा है, द स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और स्टेप आल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पे स्टार्ट आपका इंडेक्स नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि होता है, और इंड जो इंडेक्स नंबर होता है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। और जो स्टेप है वो कोई इंडेक्स तो नहीं है, लेकिन नंबर की भी अपनी खूबी होती है कि वह भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ वो भी पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये ऑपरेटर और हाउ टू एक्सेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज करके बस एक एग्जांपल जनरेट कर दूं जिससे आपको आइडिया जनरेट हो जाए बस। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं किस तरह से काम करता है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। बहुत ट्रिकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिकी के लिए पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग स्किल लेके आऊंगा, वहां पे समझाऊंगा। बस आपका जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग एक जनरेट कर दूं आपके माइंड में बातें, जिससे आपका एक लिंक हो जाए कैसे हम एट अ सेम टाइम ग्रुप में चीजों को निकालते हैं। बस ये देखिए, a इज इक्वल टू 1.1 कामा 1.2 कामा 1.3, मैं क्रम से लिख रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, 1.5 कामा 1.6। चलो बस ये मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे कह सकते हैं ये, क्योंकि सर दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, इस कारण से रखने वाला भी क्या हुआ, लिस्ट टाइप का ही ऑब्जेक्ट होगा। हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू, क्या प्रूफ है या किस बेस पे आप कह रहे हैं कि लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मैंने बताया है दिस सिंबल इज आइडेंटिफाइड बाय पीवीएम और कंपाइलर एज ए ट्रीट अ लिस्ट कांस्टेंट टाइप, तो समझ गया लिस्ट है। इसका मेमोरी लोकेशन कैसे हुआ होगा, आपको पता होगा 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 कुछ इस तरह से बना होगा। मैं आपको पूरी तरह ड्रा नहीं किया, क्योंकि आपको कई लेक्चर में इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से वही बात बताई जाए। आगे चलें। अब आप क्या करेंगे, आपको जैसे कि आप देखिए जरा क्या मैं कह रहा हूं, यहां समझिए आप। अगर प्रिंट ए कर देंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको पता चला होगा कि इसका जो आउटपुट आएगा वो सभी वैल्यू 1.1 1.2 एट्स 1.6 शो हो जाएगा। जी हाँ, शो हो जाएगा। क्या सर और कोई तरीका है क्या कि मैं ऑल वैल्यू शो कर पाऊं? जी हाँ, क्योंकि हम लोग जब स्लाइस ऑपरेटर से यूज करते हैं
तो स्लाइस ऑपरेटर से 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। नोट करके इस बात को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। द स्लाइस ऑपरेटर यूज्ड फॉर शो द होल वैल्यू, हम लोग होल वैल्यू पा सकते हैं। कैसे? ऐसे प्रिंट में आप ए के साथ में पास करिए, ऐसे सर चाहे इस तरह से प्रिंट कराइए तब भी होल वैल्यू शोन ऑन स्क्रीन, और अगर आप इस तरह से कर दे तब भी शोन ऑन वैल्यू। सर कैसे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने यहां पर स्टार्ट इंडेक्स में कुछ दिया नहीं, तो उसको क्या ट्रीट करेगा? 0 करेगा। और यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे वो आल मान लिया होगा, लास्ट इंडेक्स नंबर, यहां पे 1 by 1 आपको शो करना था, इसलिए वो सेम आपको आउटपुट आएगा। मतलब क्या है, आप प्रिंट ए करें फिर भी वही आउटपुट आया, और प्रिंट करके आप ए ऑफ स्लाइसिंग की मदद करें तब भी आ जाएगा। या तीसरा तरीका, प्रिंट करके ए ऑफ 0 और इंडेक्स नंबर क्या है उसका लास्ट का 5 है। ध्यान रखना ये है, जो भी आपका 5 होगा उससे एक ज्यादा देना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना इस बात का। आपको जब भी दूसरी वाली वैल्यू देना पड़ेगा, जो मैंने भी बताया उसको मिस किया था इसीलिए रोका था, समझ बात आ जाए। जो आपको स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो तो समझ में आ गया था, जो इंड वैल्यू रहेगी उसको सद्यो एक एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा इन द सेंस आप क्या सर, अगर मुझे 1.6 पाना होगा तो इसका इंडेक्स नंबर 5 है, तो आपको उसको 6 मानना पड़ेगा। वाई वी आर यूज दिस टाइप ऑफ टास्क? बिकॉज द वैल्यू इंडेक्स नंबर स्टार्ट टू 0। आप एक कम से शुरू किए हैं, आप उस कमी को बैलेंस करने के लिए उधर प्लस करेंगे तभी वो कमी पूरी होगी। जैसे देखिए, अब ये मार्कर है मेरे पास, मार्कर मैं गिन रहा हूं, बताइएगा 0 1, क्या टोटल कितने हैं? 1 है? नहीं है। अगर आपको ऐसे गिनना है सर तो लास्ट में 1 ऐड कर दीजिए, जो भी आप काउंट करेंगे सर, 0 1 और +1 2। हाँ, अब पता चलेगा। एग्जैक्टली यही रीजन होता है कि हम लोगों को यहाँ पे जो इंड इंडेक्स नंबर होता है उसको 1 बढ़ा के देना पड़ेगा, तभी 1 पीछे तक काम करेगा। आई नो दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चले, आप यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है। ठीक है, अगर आपको सर 0 लिखना था और 1 लिखना था तो इसको इस तरह से लिख सकते थे ना। देखिए जरा चौथा तरीका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर तीसरा, नंबर चौथा, ये डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। चौथा तरीका सुनो कैसे हम होल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये रहा चौथा तरीका। चौथा नंबर क्या रहा? यहाँ पे आप लिखेंगे A, यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे आप 1। सर इस तरीके से वैल्यू आपको मिल जाएगी। तरीका नंबर 5, प्रिंट A, आप सर यहाँ पर लिखिए 0 और यहाँ पर न लिखिए कुछ और यहाँ पर लिखिए 1। सर ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये भी तरीका, होल वैल्यू इससे भी मिलेगा। तरीका नंबर 6, प्रिंट लिखिए, आप A लिखिए, यहाँ पे आप 0 लिखिए, यहाँ पे आप 6 लिखिए और यहाँ पे आप कुछ ना लिखिए। ये तरीका नंबर 6। तरीका नंबर 7, आप प्रिंट लिखिए, आप A लिखिए और यहाँ पे आप इस बार 1 लिखेंगे और ना तो आप यहाँ कुछ देंगे और ना तो यहाँ देंगे। तो ये तरीका नंबर 7। ये 7 तरीके से भी और तरीके हैं, लेकिन हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है प्रोग्रामिंग स्किल, इसलिए ज्यादा डीप नहीं बताएंगे कि डीमो के तौर पे समझ लें। जब हम लोग एक तरह की वैल्यू को, एक जैसी वैल्यू को इतने तरीके से डिफरेंस शो करा सकते हैं, तो इस तरह से कितने तरीके से हम लोग स्किल्स अपने डेवलप कर सकते हैं। और ये आपको मैं समझा इसलिए पा रहा हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर पिछले कंप्लीट किया है, जिससे आप खुद डीप नॉलेज के साथ हैं, जिसलिए आपको इस तरह डीप नॉलेज पढ़ाने में हमें अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको आइडिया लगा होगा। तो ये तरीका रहा कि किस तरह से हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। और स्लाइसिंग ऑपरेटर नहीं पढ़ने आए हैं, मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर के लिए टेक्निकल क्लास लेके आऊंगा, जिसमें निगेटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स, तमाम तरह की छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी नहीं करूंगा, टाइम आएगा तब करूंगा।
अभी मेरा काम ये था कि हाउ टू एक्सेस सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑब्जेक्ट, कैसे हम ग्रुप में वैल्यू को एक्सेस करें, टॉपिक ये था। उसके टॉपिक के अंतर्गत आया गया स्लाइस ऑपरेटर और मैंने उसको एक्सप्लेन किया। आई होप अगर आप पहले लेक्चर देखे होंगे और ठीक इसके पहले वाला, तो आपका कंप्लीट हो चुका आज का इस वीडियो लेक्चर के साथ में हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारी डीप बातें हैं, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डीप तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा। कहानी ये है कि आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, कैसे एक्सेस पता होना चाहिए, और तमाम तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं जो इस तरह से मैंने भी कोशिश किया, ऐसे के लिए पूरा लेक्चर लेके आऊंगा और वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और पहली बार अगर चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, जिससे उनका भी डीप तरीके से ये बिल्ट ऑफ द लॉजिक डेवलपमेंट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।